राज्य मंत्री बड़े भाई धीरज गुर्जर जी हमारे बीच में पधारे, भीलवाड़ा की धरती से हमारे बीच में आए हैं, सवाई मेज की धरती से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करो। मैं भाई साहब आपका जयपुर जिले में आने पर स्वागत भी करता हूं और आज आपने मुझे सौभाग्य भी दिया। कल भाई साहब का फोन आया कि भाई अपने को सांवलिया सेठ और आसींद में भी देव महाराज का बड़ा प्रोग्राम है सवाई भोज के, वहां पे मेरे साथ आपको चलना है। मैंने कहा भाई साहब हमारे देव का हरवाड़ा हमारे जयपुर जिले का समाज का सबसे बड़ा मेला भरता है और मेरे को वहां भी जाना है। इन्होंने कहा यार नेकी और पूछ वहां से सीधा हेलीकॉप्टर यहां उतार देंगे, कहां दिक्कत आ रही है। और तुरंत आनंद फानन में हमने प्रोग्राम बनवाया। कल सुबह मैंने प्रभु जी सरपंच साहब को अध्यक्ष जी को फोन किया कि भाई एक बार आप तैयारी करो। जिला कलेक्टर को फोन किया, सारी तैयारियां हो गई और अच्छा लगा जैसे आप यहाँ पे हुजूम उमड़ा। आज आपने आसींद में भी लाइव देखा होगा फेसबुक पे, हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली से 4 किलोमीटर तक हमारा स्वागत किया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम और उससे भी डबल जोश के साथ आज देवका रोड़ा में भाई साहब का हमारा स्वागत आप लोगों ने किया, उसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी मेला कमेटी को। धीरज जी भाई साहब कई सालों से प्रभु जी सरपंच साहब के नेतृत्व में इन आसपास के तमाम 20-50 गांव के लोग इस मेला कमेटी के सदस्य हैं। पूरे जयपुर जिले नहीं आसपास अलवर सीकर तक के लोग, 3-4 जिलों के लोग इस मेले में आते हैं। बड़ी श्रद्धा देव महाराज के प्रति है। करोड़ों रुपए लगा करके, महेंद्र बैठ जा करोड़ों रुपए लगा करके समाज ने अपने चंदे से मंदिर का निर्माण किया है। समाज के हर व्यक्ति का इस मंदिर में योगदान है और मैं सौभाग्यशाली हूं इस बात के लिए कि आपका स्नेह और प्यार प्रेम हमेशा मुझे मिला है। विराटनगर की जनता ने वोट दिया, लेकिन सपोर्ट जितना आप लोगों ने किया उसको मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता साथियों। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने गुर्जर समाज में जन्म लिया और आप लोगों का प्यार प्रेम मुझे मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि 4.25 साल हो गए लगभग मुझे बने हुए। 4.25 साल में हमेशा मैंने प्रयास किया कि जयपुर जिले का ही नहीं आसपास के जिलों का, राजस्थान का, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से मेरे पास आया, मैंने हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश की। और आगे भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो ताकत आप लोगों ने हमें दी, साथियों राजनीतिक ताकत आप लोगों ने हमें दी। आदरणीय सचिन पायलट साहब को राजनीतिक ताकत आप लोगों ने दी। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, समय एक जैसा नहीं रहता दुनिया में। आज समय जो चल रहा है कोई बात नहीं, जो ताकत आप लोगों ने दी, जब भी जरूरत पड़ी पायलट साहब को, आपकी ताकत को लेकर के मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी आपको विश्वास दिलाता हूं इस समाज का सिर, इस जयपुर जिले का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा जब भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राजेश पायलट साहब का बहुत ज्यादा एहसान हम सब लोगों पे। हमारे देश में अगर राजनीतिक रूप से गुजरों को किसी ने पहचान दी तो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस कोने में गए हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति तो पहचान उसकी दौसा से हो, राजेश पायलट के क्षेत्र से हो। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए जीवन में कभी हो नहीं सकती। और जब उन्होंने खुशी दी उसके बाद कुछ हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके सुपुत्र सचिन पायलट साहब ने जो ताकत हम लोगों को दी वो आप सब लोगों को पता है। उन्होंने उस विरासत को संभाला, प्यार प्रेम हम लोगों को दिया, आशीर्वाद हम लोगों को दिया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब जब उनको आवश्यकता पड़े मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। धीरज जी भाई साहब हमारे बीच में आए हैं। आज राजस्थान की कांग्रेस में मजबूती से काम कर रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश का काम देखते हैं। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का है और मैं सौभाग्यशाली हूं जब ये एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, मुझे जयपुर जिले के अध्यक्ष के रूप में भाई साहब के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। इनसे सीखने को मिला। ये भी गरीब किसान के बेटे थे, सीख करके मजबूती के साथ यहाँ तक आए। और मैं भी आप जैसे परिवार का व्यक्ति आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ताकत से इस जगह पे आया। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ
कि जिले के नहीं राजस्थान के समाज को जब भी आवश्यकता पड़ेगी पहले भी आप लोगों के साथ था और मजबूती से आगे भी आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं अब क्योंकि भाई साहब को दिल्ली जाना है, कल रैली है कांग्रेस की और हेलीकॉप्टर बाद में उड़ नहीं पाएगा, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप खड़े हो और हम सब लोगों को संबोधित करें। आप लोगों के दर्शन करने के लिए सब लोग लालायित। बहुत